प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे याकूब की किताब 1 वर्स 2। इसमें लिखा है विश्वास और बुद्धिमानी। और इस वचन में बताया गया कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो तुम इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। इस वचन में बताया जाता है कि जब तुम्हें परीक्षाएं आती है, नाना प्रकार की, जब हम परीक्षाएं में पढ़ते हैं, परीक्षा डिफरेंट सो मेनी टाइप ऑफ ट्रायल्स, जब हमें हर एक तरह की टेस्टिंग ट्रायल्स हमारी लाइफ में आती है, तो हमें उन ट्रायल्स को किस तरह फेस करना है। हम जानते हैं कि हमें वचन के अनुसार फाइट करनी है, परमेश्वर के अधीन प्रार्थना के दौरान हमें वचन का यूज करते हुए हमें अपनी परीक्षाओं का सामना करना है। पर एक और चीज है जो याकूब ने यहाँ पर लिखा है कि जब तुम्हें परीक्षा आती है तो उस समय तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मतलब जब हमें परीक्षा के समय जब हमें टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को जब हम पास आउट करते हैं तो धीरज, एक पीस उत्पन्न होता है। मतलब कि जब किसी की लाइफ में जब परीक्षाएं आती हैं तो वो फ्रस्ट्रेट होता है। आज बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स दोनों की लाइफ में आज सेम चीज है। आज बिलीवर की लाइफ में जब टेस्टिंग्स आती हैं, ट्रायल्स आती हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो इरिटेट होता है, वो चाहता ही नहीं कि फर्स्ट तो वो चाहता ही नहीं उसकी लाइफ में कोई परीक्षा है। अगर आती है परीक्षाएं तो वो डिप्रेस्ड होता है, वो दुखी होता है, उसको होता है कि मैं क्या करूं। उसके अंदर शांति, धीरज वाला ऐसा कोई गुण रहता ही नहीं है। पर वचन कहता है जब परीक्षाएं तुम पर आती हैं कि जब परीक्षाओं पड़े तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्योंकि जब हमारी परीक्षा आती है वो टाइम हमारे को विश्वास को टेस्ट करने का टाइम होता है। परमेश्वर चाहता है कि उस दौरान हम कुड़कुड़ाए ना, हम फालतू के इरिटेट ना, हम फ्रस्ट्रेट ना। परमेश्वर चाहता है उस टाइम हमारा सिर्फ और सिर्फ विश्वास परमेश्वर में हो। बहुत से लोग हैं वो अपना फेथ खुदा पर नहीं रखते जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। उनको लगता है कि गॉड उनके साथ नहीं है, उनको लगता है परमेश्वर उनका साथ नहीं दे रहा। पर मेरे भाइयों और बहनों, वचन कहता है कि वो टाइम जब तुम्हारी लाइफ में वो जब परीक्षाएं आती है वो तुम्हारे विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है, कि तुम्हारे परखे जाने से तुम्हारे विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है, कि तुम्हारा जो विश्वास है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उस चीज का टेस्ट किया जाता है तुम्हारी परीक्षाओं के समय में। वचन कहता है ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास से परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। जब हम अपनी ट्रायल्स में विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, बिना गुड़गुड़ाए हुए, बिना किसी इरिटेट हुए, बिना कुछ भी फालतू के परेशान होते हैं, जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और जब हम आराम से, जब हम पीसफुली, हम धीरज के साथ जब हम चलते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ है, तो तब हम सिद्ध होते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उस टाइम, उस पीरियड के दौरान जो तुम्हारी लाइफ में उस टाइम जो वो प्रॉब्लम्स है, जो परीक्षा चल रही है, उस टाइम पीरियड के दौरान तुम्हें एक विश्वास में स्ट्रांग होने की जरूरत है। तुम्हें कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पीसफुली, तुम्हें धीरज, काम रहने की जरूरत है। पर आज मसीह नहीं ऐसा करते। वो इरिटेट होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको लगता है कि उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। आज कोई भी बिलीवर, कोई भी मसीह चाहता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आए, वो चाहता ही नहीं उनकी लाइफ में ट्रायल्स आए। पर परमेश्वर ने कहा जब ये फेस तुम्हारी लाइफ में आएगा तब तुम परखे जाओगे कि तुम इस काबिल हो कि नहीं हो। एक डॉक्टर बनने से पहले 6-6 साल, 1-1 साल की ट्रेनिंग्स लगती है। उस ट्रेनिंग के दौरान हम अपने सीनियर से सीखते हैं। अगर हम किसी जॉब में जाते हैं, हमारी 1 महीने 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के दौरान वो हमें सब कुछ सिखाते हैं। कभी कभी वो हमें जल्दी बुलाते हैं, हमें वो बहुत कुछ सिखाते हैं, वो हम पर गुस्सा होते हैं, हमें तरह तरह की चीजों को वो हमें फॉलो करने के लिए बोलते हैं। पर उस टाइम अगर हम अपने अंदर पेशेंस रखें, धीरज रखें, ट्रस्ट करें उनकी बातों में, जो वो सिखा रहे हैं हम उसको जब सीखते हैं, तो जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद हम खुद विदाउट किसी को
किसी के प्रेशर के, विदाउट किसी को फॉलो किए हम उस काम को इजीली कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमने उस काम को सीखा, हमने उस टाइम हमने अपने अंदर शांति को रखा, एक पीस को रखा जब हम वो सीख रहे थे। पर अगर हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान जब हमारा सीनियर हमें सिखा रहा होता है, हम उसको इरिटेट हो, उससे गुस्सा हो कि क्यों ये हमें फालतू के ऑर्डर दे रहा है, तो हम उससे नहीं सीख पाएंगे। हम कुड़कुड़ाते हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, इरिटेट होते हैं, उनको लगता है वाई हम क्यों फॉलो करें किसी को। पर वो जो ट्रेनिंग होती है वो हमारा सीखने का टाइम होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा परखा जाना जरूरी है। जब तुम परखे जाते हो, तुम्हारा विश्वास उस टाइम देखा जाता है कि तुम्हारा विश्वास किस लेवल का है। और जब हम अपनी ट्रायल्स के, अपनी परीक्षाओं के समय जब हम धीरज और हमारा विश्वास जब परखा जाता है, वो जब स्ट्रांग निकलता है, तो परमेश्वर ने कहा तुम सिद्ध हो ही जाते हो। फिर डजंट मैटर आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर हमें गाइड करता है, हमें सिखाता है, हमें समझाता है। पर उससे पहले वो हमें चेक भी करता है। और विदाउट होली स्पिरिट धीरज अपने अंदर उत्पन्न करना ये इम्पॉसिबल है। हमें पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, गॉड की प्रेजेंस अपने साथ चाहिए। और किस तरह हम अपनी लाइफ में धीरज को लाए, किस तरह हम विश्वास में बोल रहे हैं, उसके लिए हमें बुद्धि, अगर हमारे दिमाग में हमें नहीं पता हमें किस चीज के लिए प्रेयर करनी है, जो हमारे बुद्धि है वही हमारे वीक पॉइंट, हमारे प्लस पॉइंट को हमें दिखाती है। पर अगर ये बुद्धि डल होगी, अगर ये बुद्धि सही तरीके से आत्मिक रीति से नहीं चलेगी, तो हमें नहीं पता होगा कि हम कहाँ रॉन्ग है, हमारा कौन सा प्लस पॉइंट है, कौन सा हमारा वीक पॉइंट है, हम कहाँ पर हम गलत चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जिसके पास बुद्धि की गड्डी, आज फालतू की दुनियाविक बुद्धि हर किसी के पास है, पर स्पिरिचुअल विजडम वो किसी के पास नहीं है। आज हमें परमेश्वर से स्पिरिचुअल विजडम की जरूरत है, आत्मिक बुद्धि की जरूरत है। शारीरिक बुद्धि तो हर कहीं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहां मर्जी चले जाओ, हर एक जगह फालतू की शारीरिक चीजें, फालतू की नॉलेज हर जगह मिल रही है। बट अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान, आत्मिक ज्ञान वो सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर परमेश्वर से मिलता है। इसलिए वचन में परमेश्वर ने कहा, याकूब की किताब 1 उसकी आयत 5 में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें सिद्ध होने के लिए फर्स्ट अब हमें उस लेवल की बुद्धि चाहिए जो लोगों के पास आज नहीं है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं उनको किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। अगर उनकी लाइफ में परीक्षा आ रही है वो प्रार्थना करे, पर उनको पता नहीं उस प्रार्थना में बोलना क्या है, उन्हें परमेश्वर से मांगना क्या है, वो परीक्षा कहाँ से आ रही है, उसको कैसे, बुद्धि है ही नहीं तो वचन कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम परमेश्वर से मांगेंगे, कैसे हम डेविल से फाइट करेंगे। हमें बुद्धि चाहिए आज डेविल के साथ फाइट करने के लिए, अपनी परीक्षाओं से बाहर आने के लिए, एक विश्वास में स्ट्रांग बनने के लिए। अगर जिस विश्वासी के पास आत्मिक बुद्धि है तो अपनी परीक्षाओं के समय में वो कभी कुड़कुड़ाएगा नहीं, वो कभी फालतू में फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, अगर उसके पास आत्मिक बुद्धि है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जिसके पास बुद्धि की घटी है तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। मीन्स परमेश्वर देने में धनी है, वो देता है, पर हमें मांगने की जरूरत है। आज हमें स्पिरिचुअल विजडम की जरूरत है, अपनी परीक्षाओं के समय में विश्वास में स्ट्रांग होने की जरूरत है। और जब हमारे पास स्पिरिचुअल विजडम होगी तो हम परीक्षाओं के समय हम खरे निकलेंगे, हमारे अंदर वो शांति होगी, वो पीस होगा, वो कामनेस हमारे अंदर होगी, हम काम होंगे, हम हसल, हम फालतू की टेंशन में हम वरीड नहीं होंगे, हमें पता है परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए आज हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर हमें बुद्धि दे। तेरा वचन कहता है जिसके पास बुद्धि की घटी वह परमेश्वर से मांगे, वह बिना उलाहना के उदारता से देता। आज हमें परमेश्वर से अपने लिए बुद्धि को मांगने की जरूरत है। परमेश्वर हमें आत्मिक बुद्धि दे। संसारिक बुद्धि, संसारिक ज्ञान एवरीवेयर फ्री में मिल रहा है, पर हमें आत्मिक बुद्धि मांगने की जरूरत है। और परमेश्वर ने कहा मैं आत्मिक बुद्धि, मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। आज हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, और जिसके पास बुद्धि है वो ब्लेस्ड है। वो अपनी फाइट्स को वो खुद इजीली फेस करेगा, वो खुद लड़ेगा, उसको पता परमेश्वर साथ है। आज हमें परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है। हालेलुया।